लीजिए मेरे साथ, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ये हमारे पास मेन हेडिंग आ जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है भाई। तो अब जनाब इसमें पहले ट्रेंड इन ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, सब हेडिंग लगा लेते हैं ट्रेंड इन ग्रुप की। अब जहन में रखना है सारे बच्चों को कि आयनाइजेशन एनर्जी थी क्या। अगर आपके जहन में आधी बात रहेगी तो बकिया आधी बात मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। देखिए बेटा, अभी मुझे बताइएगा कि ग्रुप में, अब मेरी बातों को कंप्लीट करना है, तुमने सबने पार्टिसिपेट करके सोना नहीं किसी ने। बेटा जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे थे, जरा देख के बताइएगा, जब ग्रुप में हम नीचे जा रहे थे, एज वी मूव डाउनवर्ड इन ग्रुप, बेटा जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे, बताते जाओ बेटा। इंक्रीज। सबका जवाब आना चाहिए, सबके लब हिलने चाहिए, मुंह हिलना चाहिए। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज। बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा था कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन जो है, वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वो बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड जो न्यूक्लियस है वो बढ़ रहा था। और जब चूंकि डिस्टेंस बढ़ रहा था तो उससे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और अंदर वाले शेल्स बढ़ रहे थे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। ज्यादा कम हो रहा था, नहीं ज्यादा हो रहा था, क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। अब मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, जब अंदर से धक्का भी ज्यादा पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर भी जा रहा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी। आ गई तुम्हारी बात। देखो ये होती है कॉन्सेप्ट की खूबसूरती, जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो अच्छे से अच्छी बात खुद से लिंक हो जाती है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो क्या ट्रेंड बना कि आयोनाइजेशन, जब एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू 1 2 3 4 5 दीज 5 एस्पेक्ट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी अगर हम बात करें पर्टिकुलर में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की ग्रुप में है, ग्रुप 1 की बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फ्रांसियम की होगी। क्यों, कि फ्रांसियम का बेटा एटम इतना बड़ा होगा, उसका एटॉमिक साइज इतना बड़ा होगा कि उसे अंदर से शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, जिसकी वजह से जब आप उसे जरा सी एनर्जी देंगे तो वो आसानी से निकल पाएगा। राहिला बात समझ में आती है सर बिल्कुल आती है जी। एमन, फाइजा और कौन है, राबेल, अयान, अंजर, मुआज, आ गई सर। जी सर। जुबेडा, जुबेडा बेन, जुबेडा का जवाब नहीं आ रहा भाई, जुबेडा पता नहीं कहाँ चली गई है। नेहा बात समझ में आ गई है, जी सर। चलो अब दूसरी हेडिंग बना लो। देखो एक कितना पूरी जो वो उस दिन पूरी क्लास लग गई है समझाने में, लेकिन जब वो समझा हुआ है तो देखो 2 मिनट में तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई। एग्जाम में ये पूछेगा वो तुमसे, एग्जाम में 2 2 3 3 नंबर के जो सवाल आएंगे उसमें क्या करेगा, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन करेगा। देखो सवाल ऐसे आ जाएगा कि एक्सप्लेन या कंपेयर दी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, या पूछ लेगा व्हाई सोडियम हैज हायर आयोनाइजेशन वैल्यू देन पोटेशियम। अब आपका आंसर आएगा कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप पोटेशियम लाइज बिलो सोडियम, देयरफॉर नंबर ऑफ शेल्स इन सोडियम आर लेसर, atomic size is less, distance between nucleus and electron is less, effective nuclear charge is more, shielding effect is less। इस तरह करके आप उसको बताओगे कि सोडियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, पोटेशियम की क्यों कम है। समझ में आ रही है बात। और ये आप सारी बातें कीवर्ड्स में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर तुम इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड खा जाते हो, इसमें शील्डिंग इफेक्ट खा जाते हो, साइज खा जाते हो, तो अब तुम्हें ट्रेंड सही लिखने का 1 नंबर मिलेगा, रीजन में कीवर्ड्स मिस करने के नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये याद रहेगा, जहन में रहेगा कि 4 बातें, उन चारों बातों को इस्तेमाल करना। अब आ जाओ ट्रेंड इन पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड की बात करते हैं। यहां पर भी तुम इंशाल्लाह अल्लाह के राज से मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ट्रेंड इन पीरियड, नेहा तुम्हें बात समझ में आ गई है? जी सर। चलो अब ट्रेंड इन पीरियड की बच्चों जब हम बात करते हैं, मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, तो फिर मेरी बात एज, अच्छा पीरियड में हम डाउनवर्ड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट। मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड।
ठीक है, अब जरा बताइएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। बेटा जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे, नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज होता है। Number of shell remain same. हाँ वेरी गुड, भाई ध्यान से जवाब दो। नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम, डिक्रीज कहाँ होते हैं, साइज डिक्रीज होता है ना, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. इंक्रीज हो जाता है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड Towards the nucleus. क्लोजर। towards nucleus with greater force. Yes or no? Faiza, do you agree? Yes. With greater force. अब मुझे So that atomic size तुम decreases. बताओ, एमन तुम बताओ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा फोर्स से खींचे जा रहे हैं एमन और राबेल, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, Decrease. डिक्रीज। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींच के रखा हुआ है, तो उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देना। सबको क्लियर है? Yeah. तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नेहा क्या होगी, ज्यादा होगी. ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा गौर से देखें तो ग्रुप में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, और उसी का ऑपोजिट पीरियड में हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ मैंने शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का यहाँ रेलेवेंस खत्म हो जाता है। नंबर ऑफ शेल्स का इसलिए जिक्र करना जरूरी था कि नंबर ऑफ शेल सेम थे, इफेक्ट जभी तो बढ़ा, नंबर ऑफ शेल सेम रहने की वजह से इफेक्ट बढ़ा, और इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आए, साइज छोटा हुआ, और इलेक्ट्रॉन चूंकि अंडर मोर टेंशन ऑफ न्यूक्लियस आ गए हैं, इसलिए जब आप निकालने जाएंगे फाइजा, सो यू हैव टू गिव मोर एनर्जी। मुआज, आर यू विद मी? अयान, बात समझ में आ रही है? यस सर। राहिला को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये पूरा एक पीरियड लिखा मैंने। अब अगर मैं इस पीरियड में बात करूं, तो मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नियॉन की होगी. नियॉन की होगी। किसकी होगी? नियॉन की होगी, क्योंकि नियॉन का साइज सबसे छोटा होगा, है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नियॉन में सबसे ज्यादा होगा इस पीरियड में। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नियॉन सबसे हाईएस्ट होगा, साइज सबसे डिक्रीज होगा, छोटा होगा। इसलिए नेहा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जी राबेल, फायजा? यस सर, समझा। जी सर। क्लियर हो गई बात? बेटा ये मैं आपको बता दूं, वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन असबाब के दायरे में आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक अब तक के पढ़े हुए टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका किसी ना किसी तौर पे आना, या तो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, या सिंपल ट्रेंड आ जाएगा, या एक्सेप्शन किसी ना किसी फॉर्म में बाहर लाएगा। और ये इतना तगड़ा होना चाहिए कि रिकॉल किए बगैर, यानी जब हम दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां चैप्टर पढ़ रहे हो, तब भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉक सॉलिड दिमाग में बैठा हो, इसमें कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गए बच्चे सिंपल ट्रेंड इन ग्रुप और पीरियड। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नोट कर लिया तुम लोगों ने? अच्छा, अब मैं इसका एक ग्राफ बनाने वाला हूं। ये ग्राफ तुम्हारी बुक में मौजूद है, ठीक है, और ये ग्राफ है ट्रेंड ऑफ IE इन पीरियड। बल्कि टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूं, ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है फायजा? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ भी मौजूद है। क्या ख्याल है, अगर पीरियड का ग्राफ है तो कैसा होना चाहिए ट्रेंड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. राबेल, डू यू अग्री? यस सर। एमन, कैसा ट्रेंड होना चाहिए अगर ग्राफ बनाऊं मैं? इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। चले ठीक है, आए मिलके बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर अल्लाह भला करे हमने डाल दी है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे डाल दी है आयोनाइजेशन
एनर्जी। अब जनाब अली इसका ग्राफ कुछ यूं मौजूद है, Sir, what is this graph? बता रहा हूं बेटा, सब्र करो। देखिए बेटा, ये ग्राफ है आयोनाइजेशन। अभी हमने पीरियड में ट्रेंड देखा ना बेटा, क्या फैसला किया हमने कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, या लिथियम टू, चलो फ्लोरीन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ग्रुप 8 को हटा देते हैं, लिथियम टू फ्लोरीन जाते हैं, लिथियम टू नियॉन जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि atomic number increases, नहीं, हमें क्या ना आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है ना बेटा। तो इसी चीज को हमने ग्राफ में शो किया, यानी आप समझ लें ये आपका लिथियम है, ये आपका लिथियम है, ये आपका बेरिलियम है, ये आपका बोरॉन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका नियॉन है। ठीक है भाई, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है ना। क्या ये बात ग्राफ क्या बनाया मैंने, ये बात समझ में आई है कि भाई जब आपने अभी पढ़ा ना कि आप जब पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। जी सर। भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये ग्राफ बनाने का मकसद क्या है, एक तो दिखाना कि ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन आपको अगर आपने वाकई ग्राफ गौर से देखा है तो आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रेंड के हिसाब से लिथियम से बेरिलियम में बढ़ गई, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन में बजाय बढ़ने की थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई। ये मैंने हैंड एरर नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है। उसके बाद फिर देखो दोबारा से नॉर्मल ट्रेंड है, क्या है कि भाई बोरॉन से कार्बन में बढ़नी चाहिए थी ना, लेफ्ट टू राइट में मुसलसल बढ़नी चाहिए। आयान यस और नो? Yes. कार्बन से नाइट्रोजन में भी मजीद बढ़नी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में मजीद बढ़ने की बजाय क्या हो गई है, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। और उसके बाद फिर नॉर्मल ट्रेंड है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन में भी बढ़ी है, फ्लोरीन के बाद नियॉन में भी बढ़ी है। तो जरा समझने वाली बात क्या है, अगर आप समझ रहे हो, देखो अभी हमने ऊपर बात की थी, जुबैदा, फायजा, एमन और बाकी जितने बच्चे हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम ये मेंशन करके आए हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज। जब इंक्रीज होती रहती है तो स्ट्रेट अवे लिथियम से नियॉन तक इंक्रीज नजर आना चाहिए। जी हाँ, ओवरऑल तो हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड ही नजर आ रहा है, लेकिन हमें दो एनॉमलस पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट है जिससे बजाय ऊपर होने के ये नीचे मौजूद है, और दूसरा पॉइंट कौन सा वाला है, ऑक्सीजन वाला पॉइंट है। यस और नो? क्या ये बात सबको दिख रही है या सिर्फ मुझे दिख रही है? ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 8 का एलिमेंट है। तो हमें नजर क्या आ रहा है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं 1 से 8 की तरफ जाते हैं ना, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं 1 से 8 की तरफ, तो 1 से 8 में 1 और 2 तो सही ट्रेंड में है, 3 और 4 भी सही ट्रेंड में है, 4 और 5 भी सही ट्रेंड में है, 6 और 7 भी सही ट्रेंड में, 7 और 8 भी। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, 5 और 6 में 6 को ऊपर होना चाहिए था लेकिन वो स्लाइटली नीचे है। इसी तरह 2 और 3 में 3 को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था लेकिन वो स्लाइटली नीचे है। क्या इस पर सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? जी सर। अदरवाइज जो ट्रेंड है वो ओके है। Yes, जी। sir. ठीक है, देखो इसको कोई बिल्कुल पैमाइश करके मेजरमेंट्स करके नहीं बनाना है, इसमें ये ट्रेंड आना चाहिए जिसमें दो जगह पे डिस्क्रिपेंसीज आए, और वो डिस्क्रिपेंसी भी देखो स्लाइट है, स्लाइट डिस्क्रिपेंसी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट करूं ना, तो इसको यूं कर लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्लाइट डिक्रीज है। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल ट्रेंड नजर आता है। अब आपने नॉर्मल ट्रेंड का रीजन तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो दो एनोमलस पॉइंट आ रहे हैं, यानी ग्रुप 2 के बाद 3 में बजाय वैल्यू बढ़ने के डिक्रीज हो रही है, और इसी तरह 5 के बाद 6 में मजीद वैल्यू बढ़ने के डिक्रीज हो रही है, तो इसका रीजन एग्जामिनर अलग से पूछता है। और ये दो एनोमलस पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों पर जो डिक्रीज आ रहा है वो एक्सेप्शन है, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ऊपर ही जा रहा है, और इन एक्सेप्शंस को एग्जामिनर अलग से पूछता है। और मजे की बात यह है कि दोनों जगह पर रीजन जो है ना वो अलग है। दोनों जगह पर ये वैल्यू जो डिक्रीज हुई है उस जगह पर डिक्रीज होने का रीजन डिफरेंट है। ये बहुत गौर से सुनना है, कान और दिमाग सब खोल के सुनना है।
ठीक है, पहले अगेन कंफर्म करो कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि दिस इज द ट्रेंड ग्राफ शोइंग द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड, एंड वी हैव जस्ट लर्न दैट इन पीरियोडिक ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एमन, राबेल, फायजा, जुबैदा, राहिला, अंजर, अयान, मुआज, कि क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो यही चीज हमने ट्रेंड में देखा। लेकिन जब हमने बुक में ग्राफ खोला तो हमें नजर आया कि यार ओवरऑल तो ऊपर जा रही है कहानी, लेकिन दो एनोमलस पॉइंट्स है जहां पर बजाय इंक्रीज आने के डिक्रीज आ रहा है। और हमने तो ऊपर जो रीजन पढ़ा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और फलाना होता है ढिमकाना, उस हिसाब से तो वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है ना, लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर?